सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो। तो आज यहाँ पे जो मार्केट ने हमने देखा है काफ़ी एक मतलब यूनिक और काफ़ी अच्छा मार्केट देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग एंड अप मूव देखने को मिला आज मार्केट में। ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो टू बी ऑनेस्टली मुझे था नहीं, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अगर आप कल का जो लेवल्स अगर आप देखोगे ना मेरा, तो ये जो टेलीग्राम पे मैंने लेवल्स दिया था, ठीक है, तो इन लेवल्स को मैंने ऑलरेडी मार्क भी कर रखा है यहाँ चार्ट पे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने बोला था। ठीक है। तो कल के लिए कल मैंने बोला था कि अगर मार्केट देखो ये जो जोन है ना 19760 एंड 19800, ठीक है, तो इस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर बहुत देर तक कंसोलिडेट करता है, ठीक है, ये जो जोन है इस जोन में 19760 एंड 19800, इस जोन में अगर मार्केट ट्रैप्ड रहता है काफ़ी टाइम तक तो एक अच्छा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बट देखोगे आप तो यहाँ पे निफ्टी ने ट्राई किया भी है, ऐसा ही कुछ सिमिलर सा सिनेरियो बनाने का ट्राई किया है। यहाँ पे आप देखो मार्केट ओपन हुआ 915 एंड 915 से अराउंड 10-15 एक घंटे तक मार्केट इसी जोन में फंसा रहा। ठीक है। एंड उसके बाद एक अच्छा ब्रेकडाउन देने का ट्राई भी किया एंड इनफैक्ट यहाँ पे स्कैल्पिंग एक ट्रेड मैंने बनाया भी था छोटा सा, जहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने बुक किया था। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यही सेम चीज़ अगर आपको बैंक निफ्टी में भी अगर साथ में हो जाता तो एक अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता। ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने यहाँ पे एक जोन बताया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 44,950 एंड 4500 का। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ऐसा कर नहीं पाया। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 915 में एंड इस लेवल में ज़्यादा देर ऑलरेडी इस लेवल में ही सस्टेन नहीं कर पाया, ये पहले ही नीचे आ गया एंड काफ़ी देर यहाँ पे सस्टेन करते रहा एंड फिर अगर आप देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ शूट किया। ठीक है। बट चलो यहाँ पे निफ्टी का हम देख लेते हैं। निफ्टी का भी जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन छोटा सा दिया है, एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे मेरा बना था क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। ठीक है। बट ऐसा ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं। बट नेक्स्ट आप जो देखोगे ना हमारा 19760 का जो लेवल था, यहीं पे मार्केट ने एक डब्लू जैसा पैटर्न बना करके यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है भाई साहब, मतलब क्या ही कहना है इस ब्रेकआउट के बारे में। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन तो मुझे नहीं था कि ऐसा ब्रेकआउट देने वाला। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो ना, चार ऐसे जो कैंडल्स बने हैं एंड टू बी ऑनेस्ट आज प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बन गया मेरा। बट मैं साथ में निफ्टी में ट्रेड तो कर ही रहा था, बट लास्ट में मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड करना चालू कर दिया एंड फिन निफ्टी में क्या था ना कि आज वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी फिन निफ्टी में, स्पेशली अगर सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो वहाँ पे मेरा अच्छा खासा लॉसेस भी गया है। मतलब ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था आज। ठीक है। लेकिन वो लास्ट की जो वॉलेटिलिटी थी ना उसके वजह से बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारा एसएल मेरा कट गया। ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल अच्छा दिन था। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ है 19800, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी कल के दिन में बताया था कि अगर 19800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 19850 तक ईजिली हम लोग को, अगर 19800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 19850 तक का ईजिली मूव यहाँ पे मिल जाएगा। तो 19850 तक मैंने इसलिए बोला था, वैसे एक्सपेक्टेशन मेरा देखो समवेयर अराउंड यहीं तक का था। ठीक है। बट मैं जानबूझ के थोड़ा सा छोटा लेवल्स इसलिए डालता हूँ क्योंकि इन केस अगर कोई मेरे लेवल्स को फॉलो करता है ना तो वो यहाँ तक वेट नहीं करेगा, यहाँ तक पे कोशिश करेगा प्रॉफिट को बुक कर ले। ठीक है। तो वो ज़्यादा सेफ रहता है हमारे लिए, क्योंकि अब देखो यहाँ पे लेवल मैंने बता दिया होता तो एग्जैक्टली यहाँ तक हो सकता मार्केट नहीं जाता। बट चलो ठीक है, 19850 तक का हमारा जो टारगेट था वहाँ तक अचीव हो गया। ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक मूव देखने को मिला है। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर सिनेरियो हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ओके। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे अराउंड ये जो जोन था 44,950 एंड 45,000 के बीच में। तो यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन कर गया होता ना थोड़ी देर, लाइक अगर मान लो यहाँ तक थोड़ी देर तक यहाँ इसी जोन में अगर क्या कहते हैं कंसोलिडेट करते रह जाता अगर इसी जोन में, तो एक अच्छा यहाँ से हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता था। ठीक है। बट चलो मार्केट है, जैसा भी मार्केट बिहेव करेगा उस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। ठीक है। आप जो भी एक्सपेक्ट करके जाओगे हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सही हो जाए। आज मैं भी थोड़ा सा गलत हुआ हूँ। ठीक है।
बट वही चीज़ है, मैंने अब मान लो मैंने जो एनालिसिस कर लिया, तो वो एनालिसिस मुझे पता है कि वो 100% श्योर, हाँ 100% करेक्ट नहीं हो सकता है वो रॉन्ग होगा। तो इस वजह से मैं रेडी रहता हूँ मार्केट में तुरंत अपना चीज़ों को, अपने अपने जो व्यूज़ हैं उनको चेंज करने के लिए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे भी देखोगे ये जो एक अपवर्ड मूवमेंट आया है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 45,100 का लेवल था, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट था 45,300 का था लेवल, एंड 45,300 से थोड़ा ऊपर तक मार्केट यहाँ पे आया है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आज देखोगे काफ़ी अच्छा ही आज एक मूव देखने को मिला। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी में भी अच्छा मूव मिला है। ठीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में ज़्यादा प्रीमियम्स का जो इंक्रीमेंट था ना वो ज़्यादा अच्छा हुआ है, मे बी बिकॉज निफ्टी की कल ही एक्सपायरी थी, तो इस वजह से थोड़ा एक्सपायरी के बाद वाला दिन जो होता है ना वो थोड़ा प्रीमियम इंक्रीमेंट नहीं होता है, एंड प्रीमियम डीके भी कम होता है। बट जो बेस्ट इंक्रीमेंट था ना प्रीमियम का, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में आप मत ही पूछो, इस तरीके का प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ है। ओके। तो चलो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन। कल के लिए क्या क्या डिस्कशन है वो हम देख लेते हैं। तो कल के लिए जो अब मंडे का जो डिस्कशन है, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट ने दो बार यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देने के बाद दो बार यहाँ पे कोशिश किया सपोर्ट लेने का, बट यहाँ से एग्रेसिवली बायर्स आ गए। ओके। एंड अपसाइड में आप देखोगे तो 19,850 का जो हमारा लेवल था वो ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 19,860, 870 का हम बना लेते हैं। ठीक है। या थोड़ा नीचे 865 के अराउंड का ये लेवल बना लेते हैं। ठीक है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। इसके बाद जो हमारा लेवल है, अब देखो इसको मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो नेक्स्ट हमारा एक जो है ना, एक यहाँ पे आप कह सकते हो एक छोटा सा रेजिस्टेंस जैसा है यहाँ पे। ठीक है। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट इसको अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है, यहाँ ये तो लेवल है, एक तो 19,866 का लेवल हो गया। ठीक है। उसके बाद जो लेवल है हमारे ये वाला 19,887 का। ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना, तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड यहाँ पे 19,990, जो कि ऑल टाइम हाई है हमारा निफ्टी का जहाँ तक मुझे पता है। तो हो सकता है हमें बहुत जल्द मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 170-80 पॉइंट ऐसे कुछ रह रहे हैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई के लिए। तो अगर इस लेवल को निकालता है मार्केट, ठीक है, तो हम लोग वेट कर सकते हैं कि यहाँ तक का जो टारगेट है, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है मिल जाए। ठीक है। तो मे बी देखो अब मार्केट क्या बुलिश हो गया है कि क्या है वो अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। इन लेवल्स को ज़रूर ध्यान से रखना। ओके। एंड डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो डाउन साइड के लिए मेरे हिसाब से पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल है, एक तो हमारा ये लेवल हो जाएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है। ये जो 19,830 का ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये कोई काम का नहीं रह गया। तो 19,833 का जो लेवल है, एक ये लेवल है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद का जो लेवल अगर आप देखोगे तो उसके बाद हमारा ये 19,810 का लेवल। ठीक है। तो एक 19,810 का ये लेवल, तो ये दो लेवल जो है ये थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे लिए। बाकी जो डिस्कशन है वो, हाँ, देखेंगे हम 19,800, तो वो साइकोलॉजिकल नंबर तो है, राउंड फिगर तो है, वो रहता ही है। बट यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से डाउन साइड के लिए एक ये लेवल 19,833, एंड उसके नीचे भी अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये जो है ये थोड़ा सा जोन होगा यहाँ पे, कंसोलिडेशन जोन 19,810 एंड 19,800। ठीक है। ये ब्रेक होगा तो वापस से हमें यहाँ पे 19,760 तक का, 19,760 या फिर आप कह सकते हो 19,780, यहाँ तक समवेयर अराउंड देखने को मिलेगा। बट ये हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे उस दिन मार्केट कैसा है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि मान लो यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप अगर खुल जाता है ना, तो नीचे के लेवल्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वो लेवल्स मैं आपको मंडे के दिन सुबह में आपको टेलीग्राम्स पे भेज दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। तो ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए डिस्कशन, एंड बैंक निफ्टी का भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो, ओके, तो बैंक निफ्टी पे में वैसा ही सेम ही कुछ वैसा ही सिनेरियो बन रहा है। ठीक है। जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारा होने वाला है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा। ठीक है।
इसको मार्क कर देते हैं 45,475, ठीक है। ये फर्स्ट एक रेजिस्टेंस है, एंड बाकी ये जो रेजिस्टेंस है ना, थोड़ा बहुत अगर मान लो गैप डाउन खुल जाता है तो ये वाला जो लेवल है 44,390, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर समवेयर अराउंड थोड़ा सा इसके नीचे अगर खुल जाता है मार्केट तो, ठीक है। अब गैप अप खुल गया तो फिर तो ये सपोर्ट ही बन जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर देता है तो उसके बाद मार्केट आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो 45,630 तक, ठीक है। तो ये तीन लेवल अभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने दो, एंड इसके ऊपर अगर और जाता है इसके ऊपर तो 45,770, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम है हाई यहाँ पे 78 46,317, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये अगर लेवल निकाल देता है तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। बट वो अभी बहुत दूर, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दूर लग रहा है, इस वजह से मे बी निफ्टी ना जाए क्योंकि यूजुअली साथ में ही जाता है दोनों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपसाइड के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स था वो, ठीक है। डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो यहाँ पे है, एंड डाउन साइड में वापस से ये जो हमारा एक 45,100 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। एंड उसके बाद अगर देखोगे आप तो उसके बाद ओके उसके बाद ये जो 45,000 का लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। एंड फिर वही जो लेवल थे हमारे पहले के वही सेम लेवल से अभी काम करेंगे, ठीक है। तो यही है हमारा बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट, यही सारा है जो ऑलरेडी ऊपर के लिए हमारा जो नए लेवल्स हैं। ये पहला हो गया 45,390, उसके बाद 45,475। इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे 45,636 तक का मिल सकता है, एंड उसके बाद का 45,771, ठीक है। तो नीचे का लेवल्स मैं अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक बुलिश साइड, मतलब आप कह सकते हो एक थोड़ा बुलिश रैली में आ चुका है। एंड अब मंडे को देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स किस तरह का रहता है, एंड उस हिसाब से जो सुबह में होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो मेक श्योर कि आप जो मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड लिंक उसको आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का डिस्कशन एंड निफ्टी का। तो मंडे को हम देखेंगे, होगा तो मंडे को मैं फिन निफ्टी का एक सुबह के टाइम में आपको एनालिसिस वीडियो बना के डाल दूंगा, या उसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ना वो आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे ही, ओके। तो अभी के लिए यहाँ पे वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। एंड बाकी अगर आप लोग को कुछ भी अपना सजेशन हो या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।